Okay, so great. जैसे कि So I think today I will introduce you. ओके माँ. So we have this great soul with us, Vijay Pissan, who has jumped into SSY and then taken on everything possible that he can support. He is like very enthusiastic young man, I would say, Yes, ma'am. and he's ever ready to support everything. And with his good nature, I mean, I have not seen people who come in so easily and then take on. But he's taking on, and beautifully he has participated in DYL. Even though he's a busy man, he has his own work to complete. But Guruji never told us, कि आप सिर्फ SSY करो. So he's doing his work also. He is joining us with the children's camps also and doing a wonderful job. It's not, that करने के लिए कर दिया. No, doing a wonderful job. I'm really proud to have him in this session. He will be sharing something now about his journey. So Yes. over to you. Thank you, Ma. Thank Please you go so ahead. much. Very good. Thank you so much. Yes, I am doing work. पहले भी काम करता था, बट गुरुजी ने मुझे इतना फ्री कर दिया है, जिसके वजह से जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे सेवा करने की, तो मैं जस्ट हाँ बोल देता हूँ और यहाँ पे जुड़ जाता हूँ. और उससे क्या हो रहा है, उससे फायदा मेरा ही हो रहा है. इन शॉर्ट अगेन आई विल से आई एम अ सेल्फिश, क्योंकि इस सेवा के साथ या इस इसमें रहने के वजह से ऑटोमेटिकली आपकी काफी सारा मेडिटेशन हो जाता है, आपका काफी सारा पीस जो है, माइंड पीस, हम जिसको आप बाहर ढूंढ रहे हैं या कर रहे हैं, और सब जो लगे पड़े हुए हैं कि क्या चाहिए जिंदगी में, तो पीस चाहिए, शांति चाहिए, बट कैसे कब मिलेगी उसके बारे में कुछ पता नहीं है. तो यहाँ पे तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जहां पर भी है, डीवाईएल हो, चिल्ड्रन एसएसवाई हो, या ये चीजें हो, या कोऑर्डिनेशन हो, तो ये जस्ट फ्लुएंटली मुझे टाइम मिल रहा है. गुरुजी इज टेकिंग केयर ऑलवेज अबाउट माय अदर जॉब, और इज नॉट जॉब बट माय freelance work and all. So things are going very, 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 very smoothly, and I'm enjoying this life. यस, तो आज मैं स्पेशल कुछ यहाँ पे शेयर करने के लिए, जैसे कि अभी थोड़ा सा हमारा जो मूड है, या हम लोग का जिस जोन में है, वो पद यात्रा जोन में है, और उसी के ऊपर कंटिन्यूअसली कुछ सेशन चल रहे हैं. सो उसके लिए शेयर करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ आज. तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि 2019 में जो है मैंने एसएसवाई ज्वाइन किया, और बाय गुरुजीज ग्रेस आई वाज इन अ लो फेज, जहाँ पे गुरुजी ने मुझे पुल किया राइट टाइम पे, राइट तरीके से मुझे ये नॉलेज मिला. और उसके वजह से मैंने ये कहा कि यही है जिंदगी एक्चुअली, तो क्यों ना इसी को हम कंटिन्यू करें. तो वो करते करते मुझे बहुत सारी चीजें मिली गई ब्लेसिंग के साथ. जो ये स्टेप्स है इस कल्चर में, कि लाइक फर्स्ट एसएसवाई, देन एएमसी, देन बीएसटी, देन रेगुलर्स का डीवाईएल, तो ये एक एक चीज मुझे बहुत स्मूथली अच्छे से मिली. और उसके साथ बेनिफिट मिला लॉकडाउन का, जहाँ पे एक्चुअल साधना करने के लिए मुझे वक्त मिला, काफी सारा वक्त मिला, और उसके बेनिफिट्स भी मिले. तो जैसे कि अभी बात करते हैं पद यात्रा के बारे में, जो है रिसेंटली ही मैंने मनोज जी के साथ पद यात्रा की, और बहुत सारे सुंदर अनुभव मुझे मिले. तो वो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, बट ये थोड़ा अगेन इट विल बी इंटरैक्टिव सेशन, तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, और आप जरूर आंसर दीजिए. चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या डायरेक्टली भी अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं. तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि पदयात्रा मतलब क्या? आपके हिसाब से पदयात्रा मतलब क्या है? क्योंकि मेरा जो पदयात्रा का जो मीनिंग कुछ था, वो कुछ अलग था जब मैं पहले सोचता था तब. बट मैं जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से पदयात्रा मतलब क्या?
कोई बताएगा अनम्यूट करके? अभी तो सिर्फ अर्नब जी का ही वीडियो मुझे ऑन दिख रहा है। बाकी सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी वीडियोस अगर ऑन रखेंगे दैट विल बी गुड। यस अर्नब जी, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। या जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अम, पदयात्रा हम्म, मतलब मुझे जो लगता है वो कि विथ एम्प्टी वॉलेट, मतलब आप यू वांट टू एक्सप्लोर कि हाउ यू कैन लिव इन एम्प्टी वॉलेट आल्सो, हम्म। दैट यू वांट टू एक्सपीरियंस। और इसके लिए यू कैन गो फ्रॉम, आप 10 किलोमीटर भी चल सकते हैं, 50 किलोमीटर भी चल सकते हैं, वो तो ठीक है। बट वो कोई तीर्थ स्थान में हो सकता है, वो अपने एरिया में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, फॉर 2-3 डेज हो सकता है, इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर एक दिन भी हो सकता है। बट मेन जो चीज है कि मुझे लगता है कि इट इज विथ एम्प्टी वॉलेट, तो वही है। तो अब ओके। आप बता सकेंगे। यस यस, वंडरफुल वंडरफुल। एनीबडी एल्स वांट टू लाइक टू शेयर आपका मीनिंग पद यात्रा का? उषामा इज देयर। श्रीनिवास जी आप भी बोल सकते हैं। गौरव यू आल्सो देयर, यू कैन आल्सो शेयर। आपने भी गौरव किया हुआ है तो आप भी बताइए प्लीज। अनम्यूट जय कर पा गुरुदेव। रहे हो? एक्चुअली यस। जय गुरुदेव, बात ऐसे है कि मैंने 2 बार किया था, मगर बताया कि मैं बहुत एक्चुअली आई कम टू अपने अभी आपको सुनने का आया हूँ। मैं एक्चुअली देखिए, मैं तो वैसे कमी ना हूँ। दीवार में हमेशा आता था। मैं actually हमेशा दीवार में आता, हमेशा मैं दीवार में आता हूँ, नोट्स में निकालो दीवार की, तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। आप बोल रहे राइट। आई विल नॉट स्टॉप, सो बट ओके, आई कम यू टू जस्ट लिसन यू। जस्ट इन अ वन वन लाइन और टू लाइन में पद यात्रा का मतलब आपके हिसाब से क्या है? और ऐसा ओनली वो डिटैचमेंट, इनसाइड डिटैचमेंट एंड एंड आउटसाइड अटैचमेंट मींस पदयात्रा। अंदर से वाह। वैराग्य, बाहर से समुद्र मतलब पदयात्रा। मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट ए spiritual टीचर, बट स्टिल आई एम सेइंग नाउ नो प्लीज नो, डोंट टेक यू आर परफेक्टली सेड, वंडरफुल यू सेड, वेरी दैट। नाइस। ओके सो कुछ साल पहले जो पदयात्रा का मेरा मीनिंग था, इट वाज दैट, क्योंकि मेरे लिए पदयात्रा मतलब होती थी क्या है कि काफी सारे लोग जो है शिरडी के लिए चले जाते हैं पैदल, राइट। काफी सारे अ, चलते 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 जाते हैं, या पंढरी की यात्रा के लिए जो जाते हैं लोग, विठल के दर्शन के लिए। सो मेरा मतलब वही था कि बस एक जगह से, अपने घर से उस मंदिर तक चलते जाना है। ओके। और शिरडी के लिए जो जाते हैं ना, तो मैं देखता था काफी बार बस में से, इसमें से, या मेरे एरिया से भी जाते थे, तो बोले क्या है, ये लोग को कुछ काम धंधा नहीं है क्या? लाइक 15-15 दिन सब चीजें छोड़नी है ना। अगर स्टूडेंट है तो क्या उनको कॉलेज नहीं है, क्या उनको पढ़ाई नहीं है? अगर जॉब पे जाते हैं तो क्या इतनी दिन की छुट्टी उनको मिलती है? तो ये सारे क्वेश्चन रहते, बोलते मतलब मुझे ऐसे लगता था कि जो जिनको काम धंधा नहीं है ना, वो लोग ही सिर्फ ऐसी चीजें करते हैं और ऐसी चीजों के लिए जाते हैं। बट उसका कभी पता नहीं चलता था कि क्या है। बट जब इस कल्चर में आया और धीरे धीरे ये चीजें हो, क्योंकि इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो समझने के लिए है। तो जैसे जैसे एएमसी बीएसटी वगैरह हुआ, तो काफी सारे अंदर के दरवाजे खुल गए, और समझ में आया कि ये चीजें भी मायने करती है। भले हर कोई अपने तरीके से जाता होगा, अपने हिसाब से जाता होगा, बट दैट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ डिवोशन, सम काइंड ऑफ साधना। तो उसके वजह से ही, और जिसके इसमें लिखा हुआ है वो चीजें उससे हो रही है, हम उसके लिए टाइम निकाल नहीं पाते, दैट इज आर प्रॉब्लम, और वी डिडंट अंडरस्टैंड राइटली। तो वो चीजें रियलाइज हुई। और मेरा हमेशा ये है कि इस इसमें आने के बाद जो भी नई चीज है ना, जैसे कि एएमसी की, तो इमीडिएटली मुझे लगा कि नहीं, अभी बीएसटी के लिए मुझे जाना चाहिए, तो मैंने बीएसटी भी कर ली। फिर बोला कि नहीं, डीओएल भी करना चाहिए, यस डीओएल कर दिया। फिर लगे टीचर ट्रेनिंग भी करनी है, सो टीचर ट्रेनिंग। सो वट एवर द न्यू थिंग कम्स अप, आई जस्ट लाइक
सिंपली जंप. सो मनोज जी भी कहाँ पे भी बोलते हैं यहाँ पे जाना है, हाँ चल, आई रेडी. सो वैसे ही एक दिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि पद यात्रा के लिए हम जाने वाले हैं, कौन कौन आएगा करके. सो आई एम द लाइक इमीडिएटली इन द चैट चैट बॉक्स में कि हाँ मैं आ रहा हूँ. उसके पहले उनके 2 एक्सपीरियंसेस मैंने सुने थे. 2 साल, हर हर साल में जब वो जाते हैं तो हफ्ते भर का 10 दिन का उनका पदयात्रा रहता है, अलोन जाते हैं. और उनके एक्सपीरियंसेस सुने थे एंड देन स्लोली स्लोली आई रियलाइज कि अरे नहीं, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हम जब कहते हैं, जैसे अर्नब जी ने कहा कि एम्प्टी वॉलेट, राइट. सो इट इज अगेन, इट्स अ टेस्टिंग अबाउट कि क्या हम सच में भगवान को सरेंडर है. अगर वो जानना है तो कैसे. तो ये एक तरीका है जहां पे कि हम उस ट्रस्ट के साथ निकलते हैं घर से कि एवरीवेयर देयर इज अ गॉड और ही इज टेकिंग केयर. उस भाव से जब हम निकलते हैं, उस भाव से हम जाते हैं, और वो एक्सपीरियंस जब लेते हैं, तब हमें समझ में आता है कि सच में हम कितने हद तक या कितने प्रतिशत बोल सकते हैं हम भगवान को सरेंडर है. अपने अंदर क्या हो रहा है जब हम जा रहे हैं, हम वहां पे चल रहे हैं, या जब मांग रहे हैं कुछ चीजें, तो अपने अंदर क्या हो रहा है, अंदर हम कितना उथल पथल हो रही है और हम सेटल है, वो मायने रखता है कि हम कितना सरेंडर है. तो ये सब चीजें जो है पद यात्रा के इसमें, और पद यात्रा में इट इज अगेन नॉट ये नेसेसरी कि आप कितना चलते हो और कितना डिस्टेंस कवर करते हो, ये मायने नहीं रखता है. बट आप कितना अपने साथ रहते हो, कितना आप भगवान को सरेंडर करते हो, और कितना आप लोगों में और सराउंडिंग में भगवान को देखते हैं. तो ये मेरे हिसाब से ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम ये सब चीजें अनुभव कर सकते. सो मेरा जो अनुभव रहा, ये काफी 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 डिवाइन रहा. क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि जैसे मनोज जी ने कहा कि हम कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम, क्योंकि मनोज ने उसके पहले अकेले में ही सब यात्रा की थी, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम ही सेड दैट कि विद द ग्रुप विल गो फॉर द यात्रा. सो वो ये था. एंड यू विल नॉट बिलीव, आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल शो समथिंग. So this was my 2023 ka a small vision chart or the vision board I can say. And if you see on this left side, 10 days Padayatra, it was mentioned there. And I guess जब ये किया विदिन अ मंथ और 2 मंथ में ही हम लोग ने, मनोज जी ने डिक्लेयर किया कि जाना है. और जैसे मैंने पहले भी शेयर किया कि पद यात्रा मतलब मेरे लिए तो शिरडी एक, यही एक बन चुका था कि पद यात्रा मतलब शिरडी. और सम ऑफ द बैक ऑफ द माइंड था कि अगर शिरडी को जाते हैं चल के तो इट विल बी वंडरफुल थिंग. और जब डिक्लेयर किया मनोज जी ने, तब किसी को कुछ भी पता नहीं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं. उन्होंने सिर्फ बोला था कि हम 3 दिन के लिए जा रहे हैं, आपको सुबह इस जगह पे आना है, उसके आगे की जर्नी कंप्लीटली अननोन. सो उस हिसाब से हम निकले थे. और ये 3 दिन का जो अनुभव है, व्हाट वाज अ वेरी 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 वंडरफुल. और मेरा विजन जो है वो भी कंप्लीट हो गया जब मुझे पता चला कि हम ट्रेन से शिरडी पहुंचे तब. सो आई सेड यस, साईं बाबा यू मेड इट हैपन, गुरु जी यू मेड इट हैपन. बिकॉज वहां पे ही जाना था, और लकीली हम वहां पे ही पहुंचे, मैजिकली वहां पे ही पहुंचे. सो ये 3 दिन जो थे, ये 3 दिन मेरे लिए तो कंप्लीट समाधि थी. इट्स लाइक हम जो समाधि मेडिटेशन करते हैं उसके दौरान हम क्या करते, कुछ नहीं करते, राइट. इट्स जस्ट सिंपली बीइंग देयर, दैट व्हाट वी डू.
या तो सेम अनुभव मुझे पूरा 3 दिन मतलब इट्स लाइक जो उस वक्त चल रहा है, जो प्रेजेंट था, मैं उसमें ही था। मेरा माइंड वॉज सो पीसफुल, देयर इज नो अदर थॉट्स देन लाइक पास्ट के बारे में या फ्यूचर में क्या होगा, आगे जाके क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, हम कहाँ पे सोएंगे क्या, कुछ नहीं था। अभी जस्ट चल रहा है, अभी जस्ट गाना गा रहे हैं, अभी जस्ट नहा रहे हैं, अभी जस्ट हवा आ रही है। दैट इज व्हाट इज आई वाज एक्सपीरियंसिंग कंप्लीटली। सो एक अलग अलग तरह तरह का जो ट्रांस था ना, वो महसूस किया मैंने उस 3 दिनों में, राइट। एंड थिंग इज दैट कि जर्नी जो थी ना, ये हम लोग चल के uh, जा रहे थे, या कभी कभार हम कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद लिफ्ट ले रहे थे। सो इस जर्नी में हमारी तो मतलब बाइक राइड हो गई, बुलक कार्ट राइड हो गई, ट्रैक्टर राइड हो गई, टेम्पो राइड हो गई, और यू विल नॉट बिलीव जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो ये रहते हैं ना, व्हाट यू कॉल, बड़े बड़े ट्रक्स जिसमें रेती लोड करके जाते हैं। हालांकि उसके अंदर कोई बैठा नहीं है ज्यादा करके, या हम लोग देखा भी नहीं कि उससे कोई लोग ट्रैवल करते हैं। बट वी गॉट दैट अपॉर्चुनिटी ट्रैवल विद दैट ओपन ट्रक ऑन द टॉप। वी एंजॉयड द जर्नी। सो इस तरीके से ये रेयर अनुभव मिलते हैं। हालांकि हम जब चल रहे थे तो काफी सारी धूप थी, काफी सारा चलना पड़ता था, बैग्स लगेज भी थे हमारे पास। तो फिर भी फिर भी एक हल्का सा हवा का झोंका भी आ गया ना, या हमें कहाँ पे हमने फॉल्ट किया, और जस्ट मतलब वो खेत के अंदर के जो पानी बह रहा था, वहां पे ही हम लोग ने थोड़ा सा फ्रेशन अप किया, काफी लोगों ने बात की। दैट फ्यू मिनट्स वो फ्यू मिनट्स इतना फ्रेशन अप देता था, इतनी एनर्जी रिवाइव होती थी कि लाइक हम लोग इतना चले, वो सब सब इमीडिएटली भूल जाते। सो मनोज जी हमें जो हम टाइम हमें जो एक्सपीरियंस दिलवाते हैं अबाउट दिस पंच महाभूतास और पंच तत्वास, दिस धरती, वाटर, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों से हमेशा हर टाइम हमें एनर्जी मिलती रहती है। वो अनुभव हमें प्रैक्टिकली उस पद यात्रा में करने मिला। हम लोग जस्ट कभी भी थोड़ा फ्रेश न हो गए तो जस्ट एंजॉय करते थे। सो छोटे छोटे राइड्स भी हम लोग ने एंजॉय किए, और ये सब चीजें ना, किसी का पेन है, किसी का दर्द है, वो सब इमीडिएटली हील हो जाता था, एंड वी आर रेडी टू। एंड इसमें एक चीज मनोज जी ने जैसे कि प्लान की थी कि हमें एक्सपीरियंस करना है कि क्या यूनिवर्स हमें रिस्पॉन्ड करता है, क्या हम जब मांगते हैं तो क्या यूनिवर्स हमारे लिए वो लाके देगा। ये एक बता के रखा था पहले ही हम, कि जब भी है तो ऐसे नहीं है कि पद यात्रा है तो नहीं, एकदम सन्यासी जैसे रहना है, मिला तो खाएंगे, नहीं मिला तो नहीं खाएंगे। नो, इट वॉज अबाउट कंप्लीटली एक्सपीरियंस। तो उन्होंने कहा था कि आपको चाहिए मिठाई चाहिए, आप बोलो मुझको मिठाई खानी, यूनिवर्स प्लीज गिव मी द स्वीट, और यूनिवर्स गिविंग मी द स्वीट। सो ये थॉट था, और हम हमेशा वो थॉट के साथ बोलते ना गेम खेलते, चलो खेलेंगे। तो इस हिसाब से हर कोई जो है व्यक्ति ने जो जो चीजें मांगी, 95% वो सब चीजें मिली। हम कुछ चल रहे थे, हमको वेदुसी ने कहा कि यार काश गन्ने का जूस कोई मिल जाए यहाँ पे हमको, राइट। सो फ्रॉम समवेयर वन पर्सन केम एंड आस्क्ड अस, अरे कहाँ पे जा रहे हो, क्या हो तुम लोग, ग्रुप में थे हम लोग, तो क्या है, तो हमने बोला हम पदयात्री, हम लोग सो एंड सो ऐसे ऐसे थे, जा रहे हैं। ओके, अच्छा, वंडरफुल। ओके, आप गन्ना का जूस पियोगे? तो वेदुसी ने मांगा, उसको मिला।
उसके साथ दो लोग थे, उनको मिला, और पीछे से हम चल के जैसे आ रहे थे, उनको सबको जैसे आते आते गए, उसने ही जस्ट ऑफर्ड लाइक सबके लिए। पहले तो शुरुआत एक से हुई थी, और हम लोग जो 18-19 लोग थे, सभी को गन्ने का जूस मिल गया। उसके बाद किसी ने बोला कि हमको बुलक कार्ट राइड मिलनी चाहिए। यार कितना अच्छा होता, अभी थक गए हम लोग, बुलक कार्ट राइड मिलनी चाहिए। यस, दैट इज ऑल्सो गॉट, एंड अगेन दैट गॉट लाइक हाउ कुसुम दीदी, कुसुमा वाज देयर एंड शी वाज आस्किंग लाइक अरे यार राइड मिल जाए, राइड मिल जाए। और फिर ये भी है कि हमें मांगने में झिझक होती है। कुछ चीज मांगनी है ना, तो हम लोग को लगता है, हमारा ईगो होता है, अरे मैं क्यों मांगू, मैं तो जा सकता हूँ, मैं तो पैसे दे के भी जा सकता हूँ, मैं पैसे दे के खरीद भी सकता हूँ। और मैंने पद यात्रा के लिए आया है, तो क्या हुआ, मैं तो चल के जाऊंगा, पद यात्रा पूरी चल के करूँ। दैट इज वॉट, दैट इज ऑल्सो अनदर ईगो, राइट। सो वो भी हम लोग को कहा गया था कि मांगना है, बिंदास मांगना है। तो एक बुलक कार्ड आ गई, उसके ऊपर पूरे शुगर कैन जो गन्ने हैं पूरे भर गए थे, और बैठने के लिए भी जगह एज सच नहीं थी। तो कुसुम दीदी ने बोला नहीं 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 भैया प्लीज हमको राइड दे दो, भैया प्लीज हमको राइड दे दो। तो वो बोलता है कहाँ पे जाना है आपको, तो इसे सो प्लेस जाना है। तो बोले कि नहीं मैं तो उस रोड पे जा नहीं रहा हूँ, मेरा रूट तो यहाँ पे है, मैं यहाँ पे जाऊंगा करके। तो फिर भी नहीं 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 प्लीज आप थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए हम लोग को राइड दे दो, 5 मिनट। आफ्टर 5 मिनट्स ही वॉज रेडी, ही टुक अस द राइड, और जिस डायरेक्शन में उसको नहीं जाना था उस डायरेक्शन में भी वो गया, हमको राइड दी, और फिर वापस वो अपने रास्ते चला गया। सो व्हाट इज दैट? इट इज अ सिंपल थिंग, अगेन इट्स अबाउट आस्किंग, open heartedly asking and accepting also if it's a no. या sometime मनोज जी give the example, be like a child, मांगो मांगो जब तक नहीं मिलता है मांगो, जब तक रो के धो के मांगो, है ना, 100%। तो उस तरीके से हमने वहां पे चीजें मांगनी सीखी, करनी सीखी। अभी दूसरा मेरा जो पद यात्रा के बारे में या इसके बारे में जो मेरी ख्याल था या मैंने सोचा था, इट इज जस्ट आस्किंग द भिक्षा। यस, उसमें सबसे बड़े, या जब भी बोलते हैं या लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि पद यात्रा के लिए तो जाएंगे, मजा करेंगे, पिकनिक करेंगे, जाएंगे चलेंगे, चलेगा, बट आस्किंग फूड, वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो मेरा भी मैं एक्साइटेड था, मुझे वो अनुभव लेना था, इसके लिए आई वॉज एक्साइटेड किस दिन हो जाए। फर्स्ट दिन शुरुआत हुई हमारी, यू विल नॉट बिलीव, मैं भी कभी नहीं बैठा था, काफी लोग कभी नहीं बैठे थे। वो स्पेशल ट्रेन चालू की है, वंदे वंदे भारत, उसमें हमको जर्नी मिली यहाँ से बॉम्बे से शिरडी की। इट्स लाइक फुल्ली एयर कंडीशन, इज लाइक प्लेन में जैसे बैठते हैं वैसे रॉयल ट्रीटमेंट। 10-15 मिनट के बाद कुछ ना कुछ चीजें खाने के लिए आ रही थी, पूरा ये भर गया था ये करके। तो उसका भी मैं कुछ वीडियो है, आई जस्ट शेयर दैट, सो यू विल गेट द आइडिया ऑफ दैट, और फोटोज आई शेयर। सी दिस वाज लाइक वी आर एकदम कंप्लीटली बैठे हुए, सामने हर एक के सामने ट्रे, नाश्ता, वाटर बॉटल्स, क्या क्या नहीं थी चीजें। बस एंजॉय कर रहे थे, और मनोज जी के साथ गाना गा रहे थे। फिर दंतुन के लिए हम लोग ने कुछ ली थी चीजें, नीम की जो लकड़ी होती है वो। तो इस तरीके से हम लोग रॉयल ट्रीट में जा रहे थे, और मैं अंदर से बोल रहा अरे यार ये क्या है, पद यात्रा है और हम लोग फुल रॉयल ट्रीटमेंट घूम रहे हैं। इस तरीके से, ऐसे थोड़ी ना पद यात्रा होती है। पद यात्रा मतलब जहां से चालू हुई वहां से ही वॉकिंग होना चाहिए, ऐसा मेरा मेंटली ये था। देन वहां पे पहुंचे, शिरडी में पहुंचे, शिरडी के बाद वहां पे भी शिरडी का जहाँ पे अन्न प्रसाद मिलता है वहां पे भी खाया ये सब। तो फर्स्ट डे जो है ना, एक्चुअली हमको ना सब
जगह पे जो चाहिए सब मिल गया, जहाँ पे प्लान करते हैं वैसे उस हिसाब से। सो आई वाज लाइक अरे यार एक दिन तो चला गया, हमको कुछ मिला नहीं ये करने। और फिर नेक्स्ट डे हमको चांस मिला मॉर्निंग में मांगने के लिए। सो वहां पे इट वाज वंडरफुल फीलिंग, वंडरफुल। जब आप मांगने जाते हो ना तो बहुत सारी चीजें अंदर से निकलती है, बहुत सारे थॉट्स उस टाइम पे सिप 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 करके आके आपके माइंड से निकल जाते हैं। सो हमको कहा गया कि अभी एक गांव में पहुंचे, मंदिर के यहाँ पे हम लोग ने सब सामान हमारा रख दिया। और मनोज जी ने बोला अभी आपके पास जो भी बाउल है, आपने कुछ चीजें लाई है, तो यू गो इन द विलेज एंड आस्क फॉर दी वट एवर इट इज देयर यू कैन आस्क। और हर एक डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके लाना है, कोई एक ही जगह पे नहीं जाएगा। सो हम लोग गए। और थिंकिंग क्या होता है, हम जब जाते हैं ना तो हम बहुत सारे डाउट्स के साथ जाते हैं। वो देगा कि नहीं, वो क्या पूछेगा, क्योंकि हम जिस तरीके से थे वो देख के ही हमको लगता है कि अरे यार अच्छे घर खासे खानदान के, अच्छे लगते हैं, दिखते हैं, और ये क्यों भिक्षा मांग रहे हैं, है ना। सो काफी लोगों ने पूछा भी, अरे आपको क्या जरूरत मांगने, आप तो अच्छे दिख रहे हो, आपको क्या जरूरत है भिक्षा मांग। देन वी नीड टू एक्सप्लेन देम, ओके दिस इज आवर साधना, दिस इज हाउ वी आर गोइंग, दिस इज हाउ आवर गुरु इज गाइडेड अस, एंड क्यों ऐसे करना है इसके बारे में। देन दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड दे यूज्ड टू डू द थिंग्स लाइक वेरी, वैसे भी विदाउट क्वेश्चन भी काफी लोगों ने ये किया। सो मैं जहाँ पे गया तो मैंने मांगा देने के लिए कि माँ पदयात्री है, प्लीज आपके घर में कुछ अगर है तो आप दे सकते हैं घर। तो फिर आप कौन हो, कहाँ से हो, तो ऐसे हम लोग सो एंड सो मुंबई से है, और हम लोग ऐसे ऐसे चल रहे हैं। तो सबसे पहले ना वो लेडी थी घर के अंदर, और वो बाहर नहीं आई पूरी, वो उसके अंदर के रूम के वहां से ही वो पूछ रही थी। एंड यू नो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट आई जस्ट गॉट द थॉट अबाउट लाइक जैसे रावण आया था ना भिक्षा मांगने और सीता माँ जो है अंदर थी और वो बाहर नहीं आ रही थी। उस हिसाब से आई जस्ट कर, अरे क्या मैं रावण दिख रहा हूँ कि क्या है, वो लेडी जो है वो बाहर क्यों नहीं आ रही है। तो देन वो इमिडिएटली आगे थॉट निकल गया मैंने में से, आई सेड नहीं मेरे ही इसमें अंदर कुछ तो ये है। तो मैंने वापस बोला कि नहीं आप जो भी है आपके पास रेडी होगा। तो फिर उन्होंने चपाती और ये ला के दी। सो इस तरीके से ना हर एक को एक डिफरेंट डिफरेंट अनुभव मिला। काफी लोगों ने तो बोला कि नहीं आज हमारे पास कुछ नहीं है। एंड देर आर वन इंसिडेंस वेयर एक्चुअली उस घर में एक दिन पहले ही डेथ हुई थी, एंड वी डोंट नो अबाउट दैट। एंड फ्रॉम आवर team one person went there and he asked about that, and everybody is in a silence, nobody was talking anything, कुछ नहीं था, कुछ नहीं। बट यू विल नॉट बिलीव, उस सिचुएशन में भी उस घर के एक व्यक्ति ने उनके पास जो भी था वो लाके वहां पे दिया। और फिर हम उसके बाद में उनको पता चला, हमको पता चला बाद जब बाजू के इसमें पूछा तब पता चला कि अरे उनके घर में ऐसे ऐसे कुछ हुआ था कल। सो सो वंडरफुल, दो पीसफुल आलना, उनके हार्ट इतने लवेबल, इतने ओपन थे कि वी कैनॉट इमेजिन। हमारे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, बट उनके पास वैसे कुछ भी चीजें नहीं थी। और यस, और जब हम वो मिलके हम लोग ने इकट्ठा आके मंदिर में हम लोग ने खाना खाया, कैन यू इमेजिन, आप एक जगह पे बैठे हो, खाना खा रहे हो, और आपके पास 20 डिफरेंट टाइप्स के चपातीज है, 20 डिफरेंट टेस्ट के, 30 to 40 आपके पास वेजीज है, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स खाने के लिए। इजंट दैट राजभोग थाली, मतलब कितना भी
ये हो, बट इस तरीके का भोजन जो है, इस तरीके का जो स्वाद है उसके अंदर की टेस्ट जो है, वो नहीं मिल सकती आपको कहीं पे। कौन से भी बड़े होटल में जाओ, आपको ये चीज नहीं मिलेगी। सो वो हम लोग ने वहां पे अनुभव किया। अब ये सब होते होते लोगों के साथ मिलते मिलते ना हम लोग, मतलब मुझे कुछ क्वेश्चंस आने लगे, और वो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से थे, और आई वुड लाइक टू आस्क यू, और आप जरूर आंसर दीजिए। क्या आपको लगता है कि हम ज्यादा एजुकेटेड हैं, और कि विलेजेस में रहने वाले जो लोग हैं, जहाँ पे अभी इतनी टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं पहुंची है, या चीजें उतनी डेवलपमेंट, सो कॉल्ड हम जो कहते हैं डेवलपमेंट, वो नहीं हुई है, तो क्या हम एजुकेटेड ज्यादा है कि वो ज्यादा एजुकेटेड? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, क्या वो लोग ज्यादा फ्रीडम में जीते हैं कि हम लोग ज्यादा फ्रीडम में जीते हैं? थिंक अबाउट इट। क्या वो ज्यादा अवेयरनेस में रहते हैं कि हम लोग अवेयरनेस में ज्यादा रहते हैं? डर जो है वो उनके अंदर ज्यादा है कि हमारे अंदर ज्यादा? कैन एनीवन गिव सम आंसर्स? ये सर, बोलिए आनंद। हम लोगों को पहले ये सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज एडुकेशन, एडुकेशन क्या है। तो हमारा जो ये एडुकेशन, उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि अम, एक सोसाइटी में आपको कैसे रहना है, हाउ यू शुड डील विथ पीपल। तो और हाउ इट इज, ये मैं बोलूंगा कि ये एडुकेशन इसीलिए हमारे ऊपर है, इट्स अ प्रोसेस जिसके वजह से व्हाट वी विल लिव इन द सोसाइटी, एक सोसाइटी में रहने के लिए, सो दैट तुम सोसाइटी के लिए कुछ कर पाओ, एंड यू कैन अर्न योर लिविंग, और इसके लिए एडुकेशन चाहिए। लेकिन एब्सोल्युटली। बात यह है कि यहाँ पे चीज रुकता नहीं है। और क्या हो रहा है एट दिस मोमेंट, इस सो सिर्फ एडुकेशन सर्वाइवल के लिए अभी हो जा रहा है। थिंग इज दैट कि अगर देयर आर टू मोड्स, एक है one you can be in the creative mode, otherwise you can be in the survival mode। तो the problem is जब आप survival mode में जीते हैं, then you become a bit selfish। आप सिर्फ अपना survival के लिए सोचते हैं, you think कि मैं कैसे survive कर जाऊं, that's all। तो अगर वो आपका दिमाग में होता है, then that education will not help। लेकिन आप क्रिएटिव मोड में हैं, देन वो जो आपका एडुकेशन है दैट विल डू गुड फॉर द सोसाइटी। नाउ द विलेजर्स जो कि गांव में रहते हैं, उनके लिए अभी भी स्टिल नाउ इट इज स्टिल कि दे आर मच इन अवेयरनेस विद द नेचर। वो अपना खेत में काम करते हैं, वो अपना फसल उगाते हैं, वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, फिर रात को भी 9-10 बजे मैक्सिमम उसके अंदर सो जाते हैं, फिर से सुबह, एंड दे हैव वो डेली उनका रूटीन है। उनका उनका लाइफ से ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि मेरे को अभी लंदन जाना है, मेरे को अभी पेरिस जाना है, ये भी उनका एक्सपेक्टेशन नहीं है। और
ये जो उनका, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि दे आर इन वेरी मच पीस, क्योंकि उसका एक्सपेक्टेशन ही तो नहीं है। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है बोल के वो, अगर वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर रहा है, देन हम लोगों को वो सफरिंग है। लाइक बुद्धा सेड कि आई हैव गॉट द आंसर। तो वो बोले कि द मेन ये है कि आपका एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ सफरिंग। तो वो लोग क्यों, वो लोग अपने आप में बहुत खुश हैं, इसी वो उसका उतने एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। दैट इज व्हाई यू कैन सी दैट दे आर सो हैप्पी, दे आर सो लवेबल, एंड दे आर एट पीस विद देमसेल्व्स। लेकिन हम लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि वो सिटी लाइफ में दैट इज वन थिंग कि यू विल, ये एक जैसा होता है कि आपका पड़ोस में कोई उसका, फॉर एग्जाम्पल वो गया बाहर, तो आपको, आपका वाइफ आपको बोलेगी देखो वो बाहर गए। तो इट इज वेरी नेचुरल, मैं इसको आई विल नॉट टेल दैट इज रॉन्ग, इट इज वेरी नेचुरल कि देखो वो वहां गया, या फॉर एग्जाम्पल उसने एक बड़ा गाड़ी खरीदा, देखो। सो दैट इज द थिंग। तो वहां पे क्या है, वहां पे ये चीज नहीं है, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि एडुकेशन को हम लोग कैसे यूज करते हैं, दैट इज ऑन अस, वेदर यू विल यूज इट ऑन अ सर्वाइवल मोड और ऑन अ क्रिएशन मोड। ट्रू ट्रू। अर्नब जी, वंडरफुल वंडरफुल आपने एक्सप्लेनेशन किया। और यही चीज जो गुरुजी ने एक्सप्लेन की थी, विद्या अविद्या, राइट। गुरुजी ने जो एक्सप्लेन किया था काफी बार सुना था, बट प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल अनुभव जो है ना, मुझे वहां पे मिला। और विद्या अविद्या ये जो कंसेप्ट है, वो तब मुझे वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझा वहां। सो बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली आपने जैसे कहा कि हम खुद को बोलते हैं एजुकेटेड, बट वो एजुकेटेड की व्याख्या क्या है। जहां पे पहले वसु वसुदेव कुटुंबकम ये कंसेप्ट के साथ लोग चलते थे, अब उधर से वो श्रिंक होते 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 सिर्फ अपने ऊपर ही आ गया है कि मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे मेरे को ज्यादा मिले, मैं कैसे करूं। तो ये बाय गॉड ग्रेस आई विल जस्ट से दैट लेट इट बी लाइक दैट ओनली इन द विलेजेस। वो आज भी जो है, वो खुद से सोचने से ज्यादा लोगों के बारे में, सब के बारे में सोचते हैं, राइट। मैं मुझे खुद को लगा कि मैं एजुकेटेड नहीं हूं, क्योंकि हर टाइम हर वक्त हम जजमेंट में रहते हैं, हम कंपैरिजन में रहते हैं, हम जेलेसी करते हैं, हमको फियर है, ये सब चीजें होती है। ओके। बट उनके उनके बिलीफ सिस्टम इतने स्ट्रांग है ना, वो रूट से इतने अच्छे हैं कि वो भगवान सब चीजों में देखते हैं, राइट। वो एनिमल्स को भी भगवान मानते हैं, उतनी आस्था से उनकी पूजा करते हैं, उनकी केयर करते हैं। ट्रीज को भी वो उतना प्यार देते हैं, उतना चीजें कर दी है। जमीन को जमीन को भी उतना वर्कशिप करते हैं। आई 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 माई सेल्फ रिमेम्बर, मेरे दादाजी जो है, वो हर साल में जहां पे हमारी खेती है वहां पे एक दिन वो स्पेशल पूजा होती थी, वहां पे ऑफरिंग होती थी। सो इजंट दैट द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेटिट्यूड, राइट। इट इज ऑफरिंग। वो ऑफरिंग का कुछ लोगों ने बाद में कन्वर्शन कुछ अलग तरीके से किया, या अलग तरीके से लाइक बलि देना है, ये करना है, वो इट्स अनदर थिंग। बट उनके अंदर वो ग्रैटिट्यूड पहले से ही था कि हर चीज के बारे में ग्रैटिट्यूड उनके अंदर है, राइट। और हम उनको कहते हैं कि अरे व्हाट इज स्टूपिड, अंधश्रद्धा है सब, वो कुछ भी मानते हैं, पत्थर को भी मानते हैं, ये भी करते हैं। व्हाट्स रॉन्ग इफ दे पत्थर को भी अगर मानते हैं और हमारा अपना ग्रैटिट्यूड वहां पे एक्सप्रेस करते हैं, तो उसमें कौन सी गलत बात है। यस। सो इस तरीके से वो आई रियलाइज कि नहीं, वो सच में ये चीजें हैं। एंड दे आर इन मोर इनटू फ्रीडम, दे हैव इनफ टाइम, दे आर नॉट इन द हरी। मुझे ये टाइम पे क्लॉक वाइज चलने का उनके पास कोई भी नहीं। और उसको वंडरफुल एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। हम लोग जा रहे थे, रोड से चल रहे थे, इट्स अ चौराहा, मतलब गांव का मेन जैसे चौराहा होता है ना, वैसे चौराहा था।
दो फ्रेंड बाइक पे, एक यहां से आया एक यहां से आया, ओके, और दोनों मिडिल ऑफ द रोड, मिडिल ऑफ द रोड आराम से गाड़ी बैठे हैं, दोनों सामने सामने बात कर रहे हैं। वी शॉक, लाइक ये क्या है, मतलब बात करनी है तो आप साइड में, रोड पे साइड में होके बात कर सकते ना, बीचों बीच रोड में क्या खड़ा रहे करना। एंड इट इज सो अमेजिंग दैट कि विद द क्यूरियोसिटी मनोज जी और हम लोग गए, पूछे अरे सर आप क्या ऐसे बीच में खड़े हैं, आप रोड के बीचों बीच है, आप ये कर रहे हो ऐसे कर रहे हो। तो बोलते तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, बोले नहीं इसको आने आने जाने वालों को तकलीफ होगी। हाँ जिनको जाना है तो जाएंगे वो साइड से, उसमें क्या बड़ी बात है। सो बिकॉज दे नो दैट देयर इज नो मच ट्रैफिक और देयर, या छोटी मोटी गाड़ी है तो वो जा सकते हैं, बट आई मीन टू से दे आर सो रिलैक्स। ऐसे नहीं कि मैंने गाड़ी स्टार्ट की पहुंचा, मेरे को जहां पे पहुंचना जाना है, आप बीच में मिला, हाँ कैसा है, कैसे चल रहा है, घर पे सब ठीक है ना, सब बढ़िया है ना। सो दे हैव अ गुड इनफ टाइम, so they are into freedom, they are not in the bond of clock. We city people are just like running on these, कांटे भाग रहे हैं घड़ी के, वैसे हम भी भाग रहे हैं। So they are more into the freedom, right? And another thing about the awareness, they are more aware than us, more awareness। उसका मैं एग्जांपल बताऊं, और उनके अंदर डर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, राइट। एक व्यक्ति, हम रोड पे चल रहे थे, हमारे पास डपली थी, हम लोग जस्ट भजन अपना गाते गाते चल रहे थे। दैट वन पर्सन वाज देयर, ही सीन अस और ही केम टू अस एंड आके बोला कि क्या मैं बजाऊं क्या डफली। अभी ये चीज, सबसे पहले एक चीज, हम ऐसी चीजें मांगने के लिए डरते हैं। क्या हम जाके पूछते हैं किसी को भी, हमको जो कुछ चीज अच्छी लगी, क्या हम जाके पूछते हैं क्या, अरे यार मैं प्ले करके देखूं यार, नहीं कर दिया, राइट। दूसरी चीज, सो हम्बली ही आस्क कि मैं प्ले करूं क्या, मुझे भी आता है थोड़ा, मैं करूं क्या प्ले। सो वी सेड यस व्हाई नॉट। सो उसने वो डफली ली, और उसने एक्चुअली उसने कुछ चीजें हमको सिखाई कि एक्चुअल डफली कैसे बजानी चाहिए, और कैसे हम उसको ये कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी लगाना पड़ता है, हमारा ये कुछ अलग था कि उसको पानी नहीं लगाना चाहिए, वैसे वैसे। अब सी द अवेयरनेस एंड द, अगेन आई विल से द ग्रैटिट्यूड। उनको जब हमने बोला कि ये गाना आप गा के दिखाइए हमको, उस बंदे ने, जहां पे हम धूप में थे, 11:30 12 का टाइम हुआ था, बहुत सारा धूप था, हम लोग वो डांबर के रोड पे थे, और वहां पे उस व्यक्ति ने जब वो गाना बोलने के लिए लिया, उसने उसके चप्पल्स निकाल के रखे। सो सी द रिस्पेक्ट, see the respect for that instrument, see the respect for that, or the gratitude for that thing what he gonna, मतलब कितना अंदर से भाव है, मैं भगवान या इसका गाना गा रहा हूं तो मुझे चप्पल नहीं पहननी चाहिए, तो कितना अवेयरनेस है उनके अंदर। सो आई जस्ट प्ले दैट वीडियो उनका जो है, तो आपको थोड़ा आइडिया भी आ जाएगा। सो उसके वजह से वी लाइक, बार बार मुझे ये क्वेश्चन आ रहा था चीज कि अरे हम लोग कितना, मतलब ये चीजें हम सीख रहे हैं, हम एजुकेटेड हो गए, हम सब ये कर रहे हैं, और हम अभी क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और वहां पे जो ये चीजें हैं वो नेचुरली है उनके पास, उनको सीखने की जरूरत नहीं होती है। सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन। ओके, ये व्यक्ति, सी दिस व्यक्ति, एंड somehow I felt that I got the विठल दर्शन। I see him now, I felt it is like विठल only। This is the chapter।
restart. This is one of the famous songs on that particular area of Nicobar. In the back, so ऐसी एक एक रियलाइजेशन हो रही थी वहां पे कि हम कहाँ पर भी नहीं है, हमारा अवेयरनेस जीरो ही है। हम जस्ट वो बोलते हैं ना, किताबी चीजें जो है पढ़ी है और उसका कोई जिंदगी में मतलब ही नहीं है। एज सच प्रायोरिटी वाइज उतना इम्पोर्टेंस है नहीं। और ये व्यक्ति गाना चालू किया, हम लोग डांस कर रहे हैं। दो व्यक्ति और जो बाइक पे जा रहे थे, उन्होंने बाइक पार्क की वहां पे, हम लोग के साथ जुड़े और गाना डांस कर। दैट वाज अगेन अमेजिंग द थिंग्स। तो इस तरीके से हर एक चीज में हमको जो है ना, एक एक नया नया एक्सपीरियंस मिलता है गया। मेरे लिए तो सब, हर इसमें भगवान ही दिखा। हर मोड में, हर मोशन में हम लोग ने एंजॉय ही किया उस चीजों को। और फाइनली जो है, हम राहता में हमारे मेडिटेटर जो है दत्ता जी, उनके पास ये यात्रा खत्म हुई। उनके साथ भी काफी उन्होंने हमारा स्वागत किया, बहुत अच्छे से वेलकम किया। लास्ट दिन का बहुत सारी चीजें की। और मैं दूसरा एक जस्ट फोटो शेयर करना चाहता हूँ, मेरा ही खुद का। सो इफ यू सी दैट फोटो, देन यू विल रियलाइज कि उन 3 दिनों में जो मिला है वो चीजें दिखती है आपके ऊपर, आपके इसमें। तो यू विल सी दैट इन दैट फोटो। दैट वाज द फोटो। लास्ट डे हम लोगों ने जो पद यात्रा खत्म की दत्ता जी के यहाँ पे, उन्होंने हमारा स्वागत किया। मतलब एज सच घर पे भगवान जैसे आते हैं वैसे आरती पूजा की और एंजॉय किया। सो आई कैन सी दैट ग्लो, आई कैन सी दैट अ पीस on my face. So wonderfully it was there. So it's about all Guruji's grace, all Guruji's blessing to giving us these experiences wonderfully, एक दूसरे के साथ चलते हुए करते हुए। और लास्ट मेरा यही रहेगा कि though it was the Padayatra, though we experienced without money, a royal treatment and everything, it was wonderful. एंड इट इज मनोजीज ब्लेसिंग और उनका सपोर्ट। बट मैं कहूंगा ये जो पदयात्रा थी जस्ट एक, बोलते ना, स्टार्ट या स्पार्क था। रियल पदयात्रा कब चालू होगी, जब हम खुद अलोन उसका अनुभव लेंगे। क्योंकि अभी भी जो है ना, वो बैक ऑफ द माइंड था कि यस मनोजी इज देयर, सो नथिंग टू वरी, राइट, इट एवरीथिंग इज टेकन केयर। इवन दो देर वॉज, वी टुक द मोबाइल, हम लोगों ने यूज नहीं किया कहाँ पे पर भी, बट देर स्टिल द बैक ऑफ द माइंड, ओके पैसा नहीं है तो क्या हुआ, यूपीआई तो यूज कर सकता हूँ इन केस अगर इमरजेंसी आई तो। सो जब हम एक्चुअली इन सभी चीजों को छोड़ के रियल में जाएंगे, एक सिंगल एक्सपीरियंस लेंगे, ऐसा मेरा कहना है, ऐसे मैं चाहता हूँ कि मैं वो भी अनुभव करूँ। एंड सून इट विल हैपन। सो दैट विल बी रियल अगेन पदयात्रा फॉर मी, एंजॉइंग दोज थिंग्स। या सो आई जस्ट प्ले अ स्मॉल वीडियो, इस यात्रा का ही एक छोटा सा वीडियो है। सो एंड देन विल एंड हियर, आई थिंक टाइम भी हो चुका है। सो
तो एक थोड़ा सा आइडिया आ जाएगी। और उसमें स्पेसिफिकली कातर खड़क से डेविड करके है जो अब्रॉड से यहाँ पे वो रहने के लिए कुछ दिन के लिए आए हुए हैं, कातर खड़क में सिखाते हैं कुछ चीजें। तो उनका भी पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया रहा। ही इज द डेविड एंड ही टॉट अस टू लाइक रोप के साथ जो दो बॉल है उनको कैसे घुमाना है, और उसके बाद एक्चुअली वो लाइट्स के बल्ब से, सो इन द नाइट्स ही यूज्ड टू डू दिस जगलिंग काइंड ऑफ थिंग्स। सो लेट्स सी दिस। इस अविरत चलने वाली जिंदगी की नदी कभी कभी ऐसे सुंदर सुंदर मोड़ ले लेती है। गुरु मिलते आवाज हैं, आ रहा है ना म्यूजिक वगैरह? उनका बनाया हुआ ये मार्ग मिल गया, और फिर उन मोड़ों के बाद जीवन जहां पहुंचता है, आई एम श्योर हम सोच नहीं पाते, हम इमेजिन नहीं कर पाते, हम कल्पना नहीं कर पाते कि वहां पहुंच जाएंगे। मेरे गुरुदेव के मिलने के बाद का मेरा जो जीवन, मैंने कभी नहीं सोचा था। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग। ट्रक राइड। नजर साथ चलने से यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। और इस व्यक्ति ने भी जो है ना हमें ऑफ रूट जाते हुए 4 किलोमीटर आगे जाके जहाँ पे हमको पहुंचना था वहां पे छोड़ के वो वापस आया। ये कॉटन केस में हम लोगों ने काफी एंजॉय किया। You will not believe, but many people we found that they are from SSY culture and they offered vada pav, chai, khana, बहुत easily. हर सुबह दोनों तुझ पे ये एक जगह पे शादी थी अंदर और हम लोग गाने पे बाहर नाच रहे थे। एक दिल है एक जान है दोनों। So that was the thing, and I just want to play. I remember that मनोज जी का एक वीडियो, छोटी सी चीज बस बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही थी, जो रिकॉर्ड की थी मैंने। तो मैं जस्ट वो चाहता हूँ कि देखे। आई नो इट इज लिटिल ओवर द टाइम, बट आई वांट दैट। वन सेकेंड। One second, I'm just selecting the part.
that he or she is a big guru and the other ones. It implies, not a. It's a rare thing. Recently, Basically, he explained about how you have to be surrender and for the guru and all those things. It's quite big lecture, but in that particular I specific, heard, I was in Bangalore. Vinay Guruji, he's a Avaduta. His words, quote, Guruji was Avaduta of Avaduta. Avaduta of Avaduta, and I had tears. I said, I got, why? Because he never ever said he's a Avaduta in his entire life. And he lived like a common man, never ever proclaiming that he is Avaduta, or he has these powers, or he has this. We are just blessed to, in his presence, we have been blessed. That's why लोगों ने खूब पत्थर मारा गुरुजी. When he was in his body, कितने पत्थर मारे? How much allegation? Imagine he is going and bowing down to Swami Sukobodhananda. How many Swamis he has touched their feet? Then those Swamis think that I am higher than him. And that is his Avaduta. That is his real Avaduta. So what he is giving this second minute is just surrendering to his Tattva. Don't use the mind. We are just collecting the 655 login is just collecting everyone's energy in one forum and spreading Guruji's message of what. so that was a wonderful thing. We get to hear from Manojji many stories about Guruji's and other stuff. It was a wonderful experience. Wonderful experience. So thank you so much for giving me this opportunity to share my Padayatra experience with all of you. So कहने को तो बहुत कुछ और है. Yes, एक Maharaj. छोटा सा 2 अनुभव कहूंगी. एक तो गुरुजी, he never showed himself, which is a very big truth. एक बार हम भीमा शंकर गए थे और वहां पे मंदिर पे गुरुजी took us and उन्होंने इशारा किया, वो पंडित जी को प्रणाम करने के लिए. तो मैंने कहा मुझे नहीं करना, I mean I didn't say, but it was in my thought. He caught it. He used to read our thoughts also. He never said it, but he used to read our thoughts very clearly. He looked at me with anger, and then he went and did pranam to that Pandit ji, full Sashtang pranam. And then mujhe batti lagi that I have to see God in everyone. So like that he was. So wonderful. We'll share some more time. Thank you, Vijayji. It was beautiful. I'm sure everybody was very enamored and everybody will take up their own Padyatras. I've also been through one, but बाद में share करेंगे. So wonderful, Vijayji. We're Thank very you, ma'am. happy and may you have your Padyatra dream soon. Jai Gurudev. Say prayers. Yes, yes.